हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम ऋतिक रोशन है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। The chemical equation can be made more informative in three ways. केमिकल इक्वेशन को हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव तीन तरीके से बनाते हैं। पहला है बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट। दूसरा है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज। और तीसरा है बाय इंडिकेटिंग कंडीशन। तीनों को एक एक करके देखते हैं। पहला है बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट। बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट मतलब किसी इक्वेशन में कंपाउंड और एलिमेंट का फिजिकल स्टेट को हम लोग इक्वेशन में दर्शाते हैं। जैसे एग्जांपल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिएक्ट करवाएंगे, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट में। यहां पर जिंक सॉलिड फॉर्म में होता है, H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो वाटर में सॉल्युबल होता है उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन को शॉर्ट में AQ लिखते हैं, सॉलिड को शॉर्ट में S लिखते हैं। और जिंक सल्फेट जो कि प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हुआ है वो भी एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसको भी शॉर्ट में AQ लिखते हैं। और H2 क्या है, गैस, इसको शॉर्ट में G लिखते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग जिंक बगल में सॉलिड, उसका शॉर्ट फॉर्म S, उसको बगल में S लिखेंगे, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन, उसके बगल में AQ, फिर जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, उसके बगल में AQ, प्लस H2 गैस, उसके बगल में G। इस तरह से हम लोग इक्वेशन में फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करते हैं। अब दूसरा है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज। The heat change, by indicating heat change, there are two type of reaction on the basis of heat change. हीट चेंज के बेसिस पे दो टाइप का रिएक्शन है। पहला है एक्सोथर्मिक, दूसरा है इंडोथर्मिक। अब आइए एक एक करके एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहला है एक्सोथर्मिक। नाम से ही क्लियर है, एक्सो मतलब एक्सटर्नल। जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है मतलब प्रोड्यूस होता है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, इवॉल्व होता है, प्रोड्यूस होता है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सो मतलब एक्सटर्नल, जिस रिएक्शन में हीट बाहर जाता है, रिलीज होता है, इवॉल्व होता है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन in which heat is evolve or produce are called exothermic reaction। एग्जाम्पल,
कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हीट। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है विथ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व। जब ये रिएक्शन हो रहा है तो हीट इवॉल्व हो रहा है, मतलब प्रोड्यूस हो रहा है। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो हीट का इवॉल्व हो रहा है प्रोडक्ट में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट का इवॉल्व होता है एक्सटर्नल। एक्सो मतलब एक्सटर्नल, जहां हीट बाहर जाए, इवॉल्व हो, प्रोड्यूस हो, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? इसका भी नाम से क्लियर है। इंडो मतलब इंटरनल। जिस रिएक्शन में हीट अंदर आए, एब्जॉर्ब हो, उसे एक एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जब हम लोग नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होगा। जब हम नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन के दौरान हीट का एब्जॉर्ब हो रहा है। जब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्ट में फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहां पर रिएक्टेंट में नोट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट में प्लस हीट एनर्जी या केवल एनर्जी लिखते हैं हम लोग। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट में प्लस हीट एनर्जी या केवल एनर्जी लिखते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट में प्लस हीट एनर्जी या केवल एनर्जी लिखते हैं। एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट में प्लस हीट एनर्जी या केवल एनर्जी लिखते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट में प्लस हीट एनर्जी या केवल एनर्जी लिखते हैं।